सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन चल रहा है और इसके अंतर्गत आज तृतीय पाठ ग्रह गुण व स्वरूप, इसको देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पाठ में हमने 27 नक्षत्रों को देखा, 12 राशियों को देखा, साथ ही आपसे अपेक्षा भी की कि आपको नक्षत्रों के नाम याद हो जाना चाहिए। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा इत्यादि नाम याद कर लेना और राशियां भी आपको याद करना है। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियों के नाम आपको याद कर लेना है। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम ग्रह, उनके गुण व स्वरूप, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पिछले पाठ में, पिछली इकाई में हमने ग्रह और उनके गुण, इसको आरंभ कर दिया, उसको देखने समझने का प्रयास किया। इसके पश्चात अब श्लोक क्रमांक 15 व 16 इसको देखते हैं। ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र और उसके अंतर्गत हम ग्रह के गुण व स्वरूप, इसका अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये ग्रह और इनके कारक, इनको देख चुके हैं। ये सौम्य हैं, क्रूर हैं और कौन कौन से इसके कारक हैं, उसको देख चुके। अब श्लोक क्रमांक 15 और 16 में कहते हैं कि सूर्य व चंद्रमा राजा, मंगल नेता कहो या सेनापति कहो, बुध राजकुमार, गुरु व शुक्र सचिव कहो या सेक्रेटरी कहो, शनि दास अर्थात नौकर कहो, और राहु व केतु सेना है, इस प्रकार बताया। तात्पर्य क्या हुआ उसका कि जब भी सूर्य और चंद्रमा की बात आएगी और यह यदि पावरफुल है, पावरफुल को अपन अलग से देखेंगे। जब षड्बल का अपन वर्णन करेंगे तब ये विचार करेंगे कि कोई सा ग्रह कैसे पावरफुल होता है, जातक कैसे इन ग्रहों से प्रभावित होता है, उसका विचार करेंगे कि वो ग्रह अपनी राशि में है, उच्च राशि में है, ये सब समझेंगे धीरे धीरे। अभी ये मान लें कि जब ये पावरफुल होंगे, किसी हॉरोस्कोप में बलवान होंगे, तो व्यक्ति कैसा होगा, वो राजा के समान होगा। और कई जगह इसका जब अर्थ लगाएंगे कि सूर्य पावरफुल है, यानी उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फायदा होगा, उसको पुरस्कार मिलेंगे, उसको अवार्ड मिलेंगे, उसको धन मिलेगा, उसको यश मिलेगा, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, राजकीय कार्य में वो लगा रहेगा एंड सो ऑन। मंगल यानी नेता, नेता मतलब सेनापति, सेनापति मतलब लीडर, यानी मंगल जब डोमिनेट होगा, प्रभावशाली होगा किसी हॉरोस्कोप में, तो व्यक्ति में नेतृत्व के गुण होंगे, वो लीडर की क्वालिटी अपने अंदर रखता है। कभी भी कोई काम आता है तो उसको आगे बढ़ चढ़ के उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, नेतृत्व करता है लोगों का। बुध यानी राजकुमार, गुरु और शुक्र यानी सचिव यानी सेक्रेटरी, यानी मंत्रणा यानी एडवाइजर। अर्थात जिस हॉरोस्कोप में गुरु या शुक्र या दोनों जब बलवान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंट होता है, परामर्श का काम करता है। परामर्श के कार्य करने के लिए गुरु और शुक्र
इनका बलवान होना आवश्यक है। इससे हमको व्यक्ति का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है कि वह व्यक्ति किस ग्रह के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में है। धीरे धीरे आगे अपन समझेंगे कि किसी हॉरोस्कोप में कोई ग्रह बलवान है, पर मान लो जातक के व्यक्ति के जीवन में वो फल घटित नहीं हो रहा है, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अलग अलग ग्रहों का जीवन में समय आता है। जब अपन महादशा को स्टडी करेंगे, विंशोत्तरी महादशा को देखेंगे कि हर जो प्लेनेट है, ग्रह है, उसका जीवन में समय आता है, और जब वो समय आता है तब वो ग्रह अपना प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो उसका रिजल्ट तब मिलेगा जब उसकी महादशा अंतरदशा आती है, तो उसमें वो फल प्रदान करता है। शनि दास कहा, नौकर कहा। शनि बलवान है तो नौकरों का सुख उसको प्राप्त होगा, और राहु केतु जो है उसको सेना कहा, यानी जो एग्जीक्यूट करते हैं, फील्ड में जाके क्रियान्वित करते हैं, वो सारा का सारा किससे संबंधित है? राहु और केतु से संबंधित। और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आ गए श्लोक क्रमांक 17 और 18। क्या बताया इसमें? इसमें यह बताया ग्रह व रंग। सूर्य का रंग कैसा है? सूर्य का रंग है रक्त श्याम। रक्त यानी लाल, श्याम यानी नेवी ब्लू। आप उसको अभी रेड ले लो। चंद्रमा कैसा है? गौरवर्ण, गोरा है। मंगल कैसा है? उसका रंग लाल है। बुध कैसा है? उसका रंग हरा है। गुरु कैसा है? गुरु का रंग गौर है, गोरा है। शुक्र कैसा है? वो मल्टी कलर्ड है, रंग बिरंगा है, चित्रवर्ण। और शनि का जो रंग है वो कृष्ण यानी काला अर्थात गहरा नीला है ना। तो ये ग्रहों के रंग बताएं। अपने को दो चीज समझना है। एक चीज तो ये समझना है कि जिस ग्रह का, प्लेनेट का जो रंग है, उसके माध्यम से हमें उस ग्रह कह लो या प्लेनेट कह लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण पता चलते हैं। जैसे सूर्य का रंग कहा रक्त लाल है ना, और मंगल का रंग कहा लाल। तो सूर्य में उसमें थोड़ा सा रक्त श्याम कहा है। तो सूर्य और मंगल, इनका रंग बताया लाल। लाल रंग जो है वो क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रजोगुण को प्रदर्शित करता है, पित्त कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, उग्रता, क्रोध, एग्रेसिवनेस, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यह जो व्यक्ति है, सूर्य में जो रक्तवर्ण है, वो सत्वता लिए हुए एग्रेसिवनेस है, शरणागत की रक्षा करने वाला, राजा के समान क्रियाशील, ये गुण सूर्य रखता है। वही गुण जब मंगल में है तो वो सेनापति के समान एग्रेसिवनेस रखता है। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अंतर है। और इसी प्रकार जब अपन गुरु का रंग गौर देखते हैं या सफेद देखते हैं, मान लो हल्का पीला भी लेते हैं उसमें, तो यहां जो सफेद रंग है वो ज्ञान को, शांति को, कीर्ति को, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां भी सफेद रंग के देवता हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वो ज्ञान, शांति, कीर्ति, सौभाग्य, मोक्ष, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखते हैं। इसी प्रकार जो शुक्र है, यहां उसका रंग बिरंगा दिया है, मल्टी कलर्ड दिया है, चित्रवर्ण दिया है, यानी भौतिकता को यहां वो प्रदर्शित कर रहा है, भौतिकता को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रंगों के माध्यम से ग्रहों के गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार, उसको डिकोड किया जा सकता है। और
जब अपन करेक्शन की बात करते हैं कि कोई ग्रह कमजोर है किसी हॉरोस्कोप में, तो अपने पास जो उसके सुधार की एक रेंज है, एक क्षेत्र है कि बहुत समृद्ध व्यक्ति आया है, उसके पास समय नहीं है, कुछ उपाय बताना है, तो हम ग्रह है, नक्षत्र है, उनके जो रत्न है, रत्न आदि धारण करने के संबंध में उपाय बता सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, धन नहीं है और उपाय करना चाहता है, तो उसी ग्रह के हम जप है ना, मंत्र जप है, माला है, उपवास है, उसको बता सकते हैं। और जो इन दोनों के बीच के वर्ग का व्यक्ति है, जिसके पास थोड़ा समय भी है, थोड़ा धन भी है, तो उसको भोजन है कि ये भोजन करो, ये दान करो, इस रंग का उपयोग करो, इत्यादि उपाय भी बता सकते हैं। तो जब भी ग्रहों के करेक्शन की बात आएगी तो व्रत जप से लेकर रत्न धारण तक, बीच में जो आएगा वो कैसे वस्त्र धारण करना, कौन से रंग का प्रयोग करना, कैसा भोजन करना, ये सारे उपाय आएंगे। तो यहाँ रंग के माध्यम से हम देवताओं के करेक्शन, यानी वो जातक को, क्लाइंट को जो तकलीफ है वो किस ग्रह के कारण है, तो उससे संबंधित रंग से कैसे उसको प्रयोग करना, उसके भी उपाय की अपने को एक हिंट प्राप्त होती है। उसके पश्चात अपने को ग्रह व देवता ये बताए गए। तो सूर्य ग्रह का जो देवता है वो है अग्नि, चंद्रमा का देवता जल, मंगल ग्रह का देवता कार्तिकेय, बुध का देवता विष्णु, इंद्र के गुरु, शुक्र के इंद्राणी और शनि ग्रह का जो देवता है वो ब्रह्मा जी बताए गए। तात्पर्य क्या है इसका? यहां ये बताया सारावली ग्रंथ, सारावली भी कल्याण वर्मा का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का। उसमें ये बताया है कि जिस ग्रह का जो भी देवता है, उस देवता की पूजा उनके मंत्रों के साथ करना, ऐसा विधान बताया है। तो यह भी अपन जब इसका संबंध लेंगे तो ग्रहों के उपाय के रूप में अपन इनका प्रयोग करेंगे कि किस देवता, किस ग्रह के लिए कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात ग्रह व लिंग का वर्णन है श्लोक क्रमांक 20 में। उसमें कहा है कि सूर्य, मंगल और गुरु ये पुरुष ग्रह हैं, चंद्र और शुक्र ये स्त्री ग्रह हैं, और बुध व शनि इनको नपुंसक ग्रह बताया है। तात्पर्य क्या है कि जिस हॉरोस्कोप में ये सूर्य, मंगल, गुरु ये बलवान होंगे तो व्यक्ति पुरुषोचित गुणों से युक्त होगा, जो भी क्वालिटीज बताते हैं। और चंद्रमा या शुक्र यदि बलवान है तो सॉफ्ट होगा, सौम्य होगा, है ना। उसका जो दिखना है, शारीरिक रूप की जो बनावट है दिखने में, उसका जो फेस है, उसका जो नेचर है, वो इस प्रकार का होगा कि सॉफ्ट वाला होगा। इधर जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो पुरुषोचित गुणों से युक्त होगा। और जब भी कोई वस्तु गुमेगी, चोरी होगी, कुछ होगा, जब उसका अपन विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसी बात का पता लगाने में, तो उस समय यदि लिंग का निर्धारण करना हुआ कि वो कौन व्यक्ति है, वो स्त्री है, पुरुष है, कौन है, क्या है, तब इसका विचार किया जाएगा। कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, उस समय भी इसके आधार पर विचार करेंगे। संतान के संबंध में जब विचार करना होगा, कितने पुत्र होंगे, पुत्री होगी, तो उसके भी आधार के लिए अपने को ग्रह और उनके लिंग, उसकी आवश्यकता होगी। इसके आगे वर्णन किया है ग्रह व तत्व। इसके बाद का जो वर्णन है वो ग्रह
और तत्व, इसको बताया है। तो क्या बताया इसमें? इसमें ये बताया, जो पहले अपन ने रंग के माध्यम से देखा, अब यहां अपन तत्व के माध्यम से देख रहे हैं कि मंगल ग्रह का तत्व अग्नि, बुध का भूमि, गुरु का आकाश, शुक्र का जल और शनि ग्रह का वायु तत्व है। 5 जो तत्व हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी, वो कैसे कैसे ग्रहों से संबंधित हैं उसके संदर्भ में कहते हैं कि मंगल जो है वो आगे और अपन देखेंगे पित्त प्रकृति का है, लाल रंग का है, पहले देख चुके हैं। उसी बात को आप कह रहे हैं कि उसका जो तत्व है वो अग्नि है। जो मंगल ग्रह है उसकी एग्रेसिवनेस बताना है, उग्रता बताना है, तो मंगल ग्रह का रंग बताएंगे लाल, उसका जो प्रकृति बताएंगे वो आगे चल के पित्त, उसका जब तत्व बताएंगे तो कहेंगे अग्नि। उसी को जब शेप के फॉर्म में मान लो कहना होगा, ज्योमेट्री के फॉर्म में कहना होगा, तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा अलग हटके देखते हैं कि अपने को यदि अग्नि तत्व या एग्रेसिवनेस या क्रिया या ऊर्जा को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो यदि अक्षर के माध्यम से फायर एलिमेंट को बताना है तो अपन र अक्षर का प्रयोग करते हैं। र रिप्रेजेंट्स फायर। र अक्षर जो है हिंदी का, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। उसी अक्षर को, उसी तत्व को, उसी प्रकृति को यदि हमें शेप के माध्यम से बताना है तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे फायर एलिमेंट को। उसी को जब रंग से बताना है तो लाल रंग से प्रदर्शित करेंगे। उसी को जब प्रकृति से बताना है, उसी ऊर्जा को, अग्नि तत्व को, तो पित्त कहेंगे, पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। तो एक ही चीज को स्टिमुलेट करने के लिए, बताने के लिए अपने पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं। भोजन में भी जब अपन जाएंगे देखेंगे तो जितना वो स्पाइसी जो पदार्थ है, स्वाद है, वो भी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां मंगल को कहा अग्नि तत्व, बुध को कहा भूमि, गुरु जो है वो आकाश की क्वालिटीज अपने अंदर रखता है, आकाश तत्व कहा, शुक्र को जल कहा, शनि ग्रह को वायु तत्व कहा। इसीलिए जब सीनियर हो जाता है पर्सन, ओल्ड एज में चला जाता है, जॉइंट्स में, शरीर में वायु तत्व बढ़ जाता है, उनका स्थान होता है, तो तेल की मालिश का विधान किया कि तेल लगाओ जॉइंट्स में। शनि ग्रह को क्या चढ़ाओ? तो बोले तेल चढ़ाओ। तो इस प्रकार से अपन सॉल्यूशंस भी साथ ही साथ देख रहे हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा, क्या जाना? अपन ने ग्रहों को देखा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास किया। कारक अपन पहले देख चुके हैं। सूर्य व चंद्र राजा हैं, मंगल नेता है, बुध राजकुमार है, गुरु और शुक्र सचिव हैं, शनि दास है, राहु और केतु सेना है। इसको देखा। उसके पश्चात अपन ने देखा कि ग्रहों का रंग कैसा है। तो सूर्य का कहा रक्त श्याम, चंद्रमा का गौरवर्ण, मंगल का लाल रंग, बुध का हरा, गुरु का गौर कहा, शुक्र का रंग बिरंगा और शनि का कृष्ण वर्ण या गहरा नीला कहा। फिर उनके देवता देखे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि के। तो सूर्य का देवता अग्नि, चंद्रमा का जल, मंगल का कार्तिकेय, बुध के विष्णु, गुरु के इंद्र, शुक्र का इंद्राणी, शनि के ब्रह्मा। ये देवता हमने देखे। उसके पश्चात ग्रहों का लिंग देखा और अभी तत्व देखा। तो ये सब आपको नोट्स बनाना भी है और रिवीजन भी करना है। तो उससे क्या होगा? उससे विषय सरल हो जाएगा। आगे जब अपन चर्चा करेंगे तो चीजें और स्पष्ट होती चली जाएगी। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में यही ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके गुणधर्म, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति।